आपकी आवाज। इजरायली हमले में अब तक 8,000 फिलिस्तीनी लोगों की मौत। हमास के हमले में 1400 से ज्यादा इजरायलियों की गई जान। इजरायल ने शिफा अस्पताल के आसपास बमबारी तेज की। अस्पताल के नीचे टनल में हमास का दफ्तर होने का दावा। हमास ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट दागे। कई रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। सीरिया से किए हमले का इजरायल ने दिया जवाब। इजरायली एयरफोर्स ने सीरियाई क्षेत्र में सैन्य बुनियादी ढांचे पर किया हमला। गाजा की सीमा पर सिडेरोट में बढ़ी इजरायल के सैन्य वाहनों की संख्या। नेतन्याहू बोले, ये इजरायल के अस्तित्व की लड़ाई। इजरायल सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल बोले, हमास के कब्जे में 239 लोग, 40 अभी भी लापता। गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक मिसाइलों हमलों से कई ठिकानों पर किया गया भारी नुकसान। इजरायल हमास युद्ध पर सोनिया गांधी की पोस्ट। कहा, इजरायल ने हमले का समान रूप से किया क्रूर जवाब, जिससे दुनिया को नुकसान। मुंब्रा में मिल्ली फोरम के नेतृत्व में मुस्लिमों का प्रदर्शन। फिलिस्तीन का जताया समर्थन। इजरायल के प्रोडक्ट बायकॉट की अपील। केरल के कोच्चि में हुए ब्लास्ट की जांच जारी। रविवार सुबह प्रार्थना सभा के दौरान हुआ था ब्लास्ट। केरल ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हुई। 52 लोग जख्मी, घायलों में कई की हालत नाजुक। एनआईए की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कन्वेंशन सेंटर में रुके लोगों के सामान को जब्त किया। कोच्चि ब्लास्ट पर बोली केरल की हेल्थ मिनिस्टर बीना जॉर्ज। घायलों में 12 आईसीयू, 3 वेंटिलेटर पर, जबकि 4 अन्य की हालत गंभीर। कोच्चि में ब्लास्ट में घायल लोगों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। कहा, अस्पताल के कर्मचारियों का आभारी। तिरुवनंतपुरम में सीएम पी विजयन की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। कोच्चि ब्लास्ट को लेकर की गई चर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, कोच्चि ब्लास्ट पर राहुल गांधी की चुप्पी साबित करता है कि इसके समर्थन में है कांग्रेस। आंध्र प्रदेश हादसे पर कांग्रेस चीफ खड़गे ने जताया दुख। पोस्ट कर लिखा, त्रासदी के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला। आतंकियों ने लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहे पुलिस इंस्पेक्टर को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती हुए थे और उनकी मौत हुई। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में चला रहा अभियान। अहमदाबाद पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। गवर्नर आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल ने एयरपोर्ट पर किया वेलकम। पीएम मोदी ने बनासकांठा के अंबाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। आरती कर लिया माता का आशीर्वाद। बनासकांठा में पीएम मोदी का रोड शो। मंदिर जा रहे पीएम मोदी के काफिले पर भीड़ ने बरसाए फूल। मिर्जापुर दौरे पर सीएम योगी। मां विंध्यवासिनी मंदिर में की गई पूजा। केरल दौरे पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा। तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा की। देवघर जमीन घोटाले पर आईटी रेड। सांसद निशिकांत दुबे ने की पोस्ट। लिखा, गलत कागजात बनाकर बेची गई जमीन। जालना में मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल का 6वां दिन। जरांगे के साथ 20-20 लोगों का ग्रुप दे रहा है धरना। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बच्चे को वीडियो शेयर किया और वीडियो में शिवराज मामा कहकर जिंदाबाद के नारे लगा रहा बच्चा। कमलनाथ ने एमपी जनता को दिया वचन। कांग्रेस सरकार आने पर शुरू होगी बेटी विवाह योजना। 1,01,000 रुपए की देंगे मदद। इंदौर में बोले कमलनाथ, मुझे एमपी की जनता पर पूरा विश्वास। प्रदेश के भविष्य की सुरक्षा के लिए करेंगे वोट। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल को नामांकन से पहले पत्नी ने लगाया तिलक। बोले, सभी की सेवा के लिए सदैव समर्पित रहने का वादा। राहुल के छत्तीसगढ़ दौरे पर बोले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, विजन के साथ आगे बढ़ रही कांग्रेस। KG2 PG एक बड़ी घोषणा। केरल ब्लास्ट पर अनुराग ठाकुर के बयान पर टीएस सिंहदेव का पलटवार। कहा, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, ये दुखद। अखिलेश यादव ने पीडीए साइकिल यात्रा का वीडियो किया शेयर। लिखा, सामाजिक न्याय होगा पक्का। अखिलेश ने शेयर की जय शाह के साथ जितिन प्रसाद, संदीप सिंह, नितिन अग्रवाल की तस्वीर। बीजेपी के परिवारवाद पर कसा तंज। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण उप समिति की बैठक। सीएम शिंदे समेत कैबिनेट के बड़े नेता शामिल। कई विकल्पों पर चर्चा। तमिलनाडु में राजभवन पर बम से हमले पर बोले सीएम स्टालिन, झूठ फैला रहा गवर्नर हाउस। एलजी बन गए हैं बीजेपी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होने पर मनोज तिवारी बोले, पूरी आप भ्रष्टाचार में लिप्त सीएम केजरीवाल का भी गिरफ्तारी होगी। ईडी ऑफिस पहुंचे वैभव गहलोत। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर ईडी के सवाल जवाब। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में पंजाब डीजीपी पद विवाद पर सुनवाई। कार्यवाहक डीजीपी गौरव यादव की नियुक्ति को दी चुनौती। पंजाब सरकार की राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। आज हो सकती है सुनवाई।
दिल्ली में परिवर्तन मामलों में सहयोग को लेकर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण हुई शामिल। गाजियाबाद के मोहन नगर में बीजेपी की वर्कशॉप, पार्टी विस्तारकों को दी जा रही है ट्रेनिंग। यूपी में आवारा पशुओं को लेकर अखिलेश यादव का सरकार पर तंज, न्यूज़पेपर की कटिंग्स की शेयर। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का केंद्र सरकार पर तंज, दिल्ली में आरबीआई के बाहर 2000 के नोट बदलने के लिए लगी लाइन की तस्वीर शेयर। कतर में इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा का मामला, नेवी चीफ बोले हम अपना रहे कानूनी प्रक्रिया। कर्नाटक के कलबुर्गी में लोकायुक्त की छापेमारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अन्नाधानी के घर पर ली तलाशी। हावेरी में भी लोकायुक्त की रेड, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर परमेशप्पा पलेना के घर पर छापेमारी, ली तलाशी। दिल्ली में आज भी प्रदूषण से बुरा हाल, AQI अभी भी 322 के बहुत खराब स्तर पर बरकरार। नोएडा में भी प्रदूषण से लोगों की बढ़ी परेशानी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब लेवल पर पहुंचा। दिल्ली में प्रदूषण से लोग परेशान, कई बीमारियों का करना पड़ रहा सामना, बुजुर्गों और बच्चों पर बुरा प्रभाव। पंजाब के पटियाला में डीसी का इमिग्रेशन सेंटरों को निर्देश, खेतों में पराली जलाने वालों को नहीं मिलेगा वीजा। सिक्किम में आपदा के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जारी, ईस्ट से साउथ सिक्किम को जोड़ने वाला पुल खोला गया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, अब तक 14 यात्रियों की मौत, 32 से ज्यादा यात्री जख्मी। 2 ट्रेनों की टक्कर के बाद एक ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतरी, दूसरी ट्रेन के 2 डिब्बे पलटे। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन एक्सीडेंट के बाद रेस्क्यू जारी, बोगियों को हटाकर ट्रैक साफ करने में जुटी टीम। ट्रेन हादसे को लेकर पीएम मोदी ने रेल मंत्री से बातचीत की, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की, मुआवजे का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक्टिव, दिल्ली के वॉर रूम से लिया हालात का जायजा। रेलवे ने हादसे की जांच कराने के दिया आदेश, हादसे के बाद 12 ट्रेनें कैंसिल, 15 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। ट्रेन पर हादसे पर बोले ईस्ट कोस्ट रेलवे के CPRO, ट्रैक की बहाली का काम जारी, शाम तक शुरू हो जाएगा ट्रैफिक। आंध्र ट्रेन हादसे पर सियासत शुरू, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उठाए सवाल, पूछा रेलवे अब कब नींद से बाहर आएगा। आंध्र रेल हादसे पर लालू यादव की पोस्ट, लिखा देश में लगातार हो रहे रेल हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा, निजीकरण से सब कुछ तबाह। हरियाणा में सोनीपत के एक घर में विस्फोट, मकान मालिक के घर से विस्फोट बरामद, पुलिस कर रही है आरोपी इरफान की तलाश। यूपी के हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक की पोस्ट, PGI में पूर्व सांसद BP मिश्र के बेटे की मौत पर जांच के आदेश, दोषी डॉक्टर रिलीफ। गाजियाबाद में यूपी गेट पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर धरना, पुलिस ने पानी की बौछार कर लोगों को खदेड़ा। गाजियाबाद में धरने पर बैठे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक खोला गया। दिल्ली के नंदनगरी में वाल्मीकि जयंती पर निकले जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव का आरोप, 3 युवकों को लगी चोट, 3 बाइक में भी तोड़फोड़। रांची में कचरे के ढेर में रखा बम फटने की वजह से युवक घायल, प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स किया गया रेफर। अहमदाबाद के बापूनगर इलाके में गोदाम में लगी आग, देखते ही देखते पूरे गोदाम को चपेट में लिया। गोदाम से धू-धू कर उठी लपटें, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। महाराष्ट्र के भिवंडी में केमिकल गोडाउन में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली की गीता कॉलोनी में युवक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने शव बरामद किया, झगड़े में मर्डर की आशंका। गाजियाबाद में पुलिस एनकाउंटर, बीटेक छात्रा से लूट का दूसरा आरोपी जीतू ढे, एक पुलिसकर्मी भी घायल। मसूरी थाना इलाके में गंग नहर पटरी पर हुई मुठभेड़, मारे गए बदमाश जीतू पर पहले से करीब 9 मुकदमे दर्ज। मुंबई के कुर्ला और डोंगरी इलाके में एंटी नार्कोटिक्स की रेड, 4 ड्रग पेडलर अरेस्ट, 70 लाख रुपए की ड्रग बरामद। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस ने कहा, घटना का जुलूस से कोई संबंध नहीं, जुलूस कुछ देर बाद शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया था। पंजाब के गुरदासपुर में ट्रैक्टर स्टंट करते शख्स की मौत, 2 पहियों पर खड़े होकर ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे सुखमनदीप। भारत ने विश्व कप में 20 साल बाद इंग्लैंड को हराया, 100 रन से दर्ज की बड़ी जीत, रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रहे। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने वाली उतरी भारतीय टीम ने 229 रन बनाए, इंग्लैंड की टीम 129 रन पर ढेर। विश्व कप के इतिहास में विराट कोहली ने पहली बार खाता नहीं खोला, डेविड विली ने 0 पर किया आउट। 3 विकेट जल्दी गंवाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने संभाली पारी, राहुल और सूर्य कुमार के साथ की अच्छी साझेदारी, रोहित ने 87 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव 1 रन से अर्धशतक बनाने से चूके, 49 रन पर पारी खेली गई। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत पर फैंस ने जताई खुशी, जमकर की आतिशबाजी। शूटर अनीश भानवाला को मिला पेरिस ओलंपिक का कोटा, कोरिया में चल रही एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदर्शन का इनाम। यूपी के गाजियाबाद में प्याज के दाम बढ़े, मार्केट में अब 80 रुपए किलो बिक रही प्याज।
सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व आज अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भक्तों ने किया पावन स्नान। WHO की रीजनल कमेटी के 76वें सेशन में बोले मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विस्तार में जुटी सरकार। गरबा उत्सव में हार्ट अटैक के मामलों पर बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जिन्हें हुआ गंभीर कोविड वो 1 या 2 साल तक ना करे ज्यादा परिश्रम। सिरसा के नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे सीएम खट्टर, भर्ती युवकों से की बातचीत, आत्मनिर्भर बनने के लिए किया प्रोत्साहित। फ्रीडम फाइटर मुथुरामलिंगम थेवर की जयंती, रामनाथपुरम में सीएम स्टालिन ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी, किया नमन। ओडिशा के ढेंकनाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लक्ष्मी पूजा पंडालों का किया दौरा, पूजा पाठ किया। मेघालय के उमरोई में भारतीय जवानों का मलेशियाई आर्मी के साथ युद्ध अभ्यास, दिन रात घने जंगलों में चलाया गश्त अभियान। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास के दौरान महिला सैनिकों ने दिखाया शौर्य, हेलीकॉप्टर से स्लाइडिंग ऑपरेशन का किया अभ्यास। कतर में कैद पूर्व नेवी अधिकारियों की फैमिली से मिले एस जयशंकर, कहा रिहाई सुनिश्चित करने में जुटी सरकार। डीएम के सांसद टीआर बालू ने विदेश मंत्री जयशंकर को लिखा लेटर, श्रीलंका नेवी से तमिलनाडु में मछुआरे छुड़ाने की मांग की। नेपाल दौरे पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ललितपुर में मंत्री समेत कई नेताओं से की मुलाकात। आयोवा में डोनाल्ड ट्रंप का बयान, दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद मुस्लिम देशों से अमेरिका यात्रा पर लगाएंगे बैन। मेक्सिको के ग्यूरिरो में तूफान ओटिस का कहर, इलाके में भारी तबाही, अब तक 43 लोगों की मौत। रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष नीता अंबानी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने किया सम्मानित। नीता अंबानी को जरूरतमंदों की मदद और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए अवार्ड, कहा महिलाओं को सशक्त बनाना मेरे दिल के सबसे करीब।